गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन और जानेंगे नाउन की परिभाषा कि नाउन परिभाषा क्या है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं और सबकी परिभाषा एक एक की हम परिभाषा जानेंगे और उनके उदाहरण विद एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्या होती हैं, किसे कहते हैं, एकदम इजी तरीके से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप जो है किसी एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, कोई एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो ज़रूर देखें, पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं नाउन की डिफिनीशन क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अर्थात किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा एवं कार्य के नाम को नाउन कहते हैं। आप दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं, छोटी सी परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, मुकेश किसी व्यक्ति का नाम लिए, क्या है, मुकेश जो है व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम लेंगे, चाहे वो सीता, गीता, रीता, मीता, राम, श्याम, मोहन, सोहन, मुकेश, रमेश, सुरेश, जो भी हैं, सब क्या हैं, सब व्यक्ति के नाम हैं, सब नाउन हैं। दिल्ली किसी स्थान का नाम, दिल्ली क्या है, ये स्थान का नाम है। आप दिल्ली के अलावा जैसे किसी भी स्थान का नाम ले सकते हैं, अपने एरिया का, अपने गांव का नाम ले सकते हैं। वह क्या होता है, वह भी स्थान का नाम होता है, वह भी नाउन में आता है। दूसरी चीज़ थिंग है। थिंग में बुक है, पेन है, आप टेबल है, चेयर है। आपके इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप बता सकते हैं, उनका नाम, उनका कुछ ना कुछ नामकरण करते हैं, आप नाम लेकर बुलाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। इसके बाद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। यह व्यक्ति का एक प्रकार का गुण है। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी चीज़ में जो भी अच्छाई होती है, जो क्वालिटी होती है, जो गुण होती है, हम उसका जब नामकरण करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह भी नाउन कहलाता है। जैसे गुडनेस, अच्छाई, और ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ है इलनेस। इलनेस मीन्स होती है बीमारी। ये क्या दिखाती है, कंडीशन को दिखाती है, स्थिति को दिखाती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वह क्या है, अर्थात बीमारी का मतलब कि एक व्यक्ति की यह एक ऐसी स्थिति है जिसका हमने क्या किया है, नामकरण कर दिया है, और इसी नामकरण की वजह से इसको क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। इसके बाद कंडीशन में जैसे पॉवर्टी है, गरीबी भी कह सकते हैं, और ढेर सारे नाउन हैं कंडीशन में जिनको आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट मीन्स आंदोलन होता है। यह एक प्रकार का कार्य है और इसका हमने नामकरण कर दिया। मूवमेंट करते हैं लोग, आंदोलन करते हैं, तो उसका नामकरण कर दिया गया फिर भी, इसलिए ये क्या है, एक नाउन है। तो ये था नाउन। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, संसार में जितनी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, हमने सबका नाम रखा है, कुछ ना कुछ उनका नाम लेकर बुलाते हैं। तो जो भी नाम लेकर वस्तुओं को बुलाया जाता है, जो भी कहा जाता है, वह सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन हैं। तो हम समझते हैं कि नाउन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, इसके बाद कहें देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। नंबर दो, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, इसको आगे जानते हैं।
काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। ऐसी नाउन जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। बॉय है, बर्ड है, क्लास है, पेन है इत्यादि। जैसे जिन भी चीज़ों को, जिन भी वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं? काउंटेबल नाउन में गिने जाते हैं, काउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। कोई व्यक्ति है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। कोई लड़का है तो अगर मान लीजिए कई लड़के हैं उनको भी हम गिन सकते हैं। बुक हैं उनको भी गिन सकते हैं। पेन्स हैं उनको भी गिन सकते हैं। पक्षियाँ हैं, पक्षियों को भी काउंट किया जा सकता है। क्लास हैं, कौन सी क्लास? 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, इन सबको काउंट किया जाता है। जैसे आपके पास अन्य चीज़ें भी हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किन चीज़ों को गिना जा सकता है, किन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता। तो जिन चीज़ों को गिना जा सकता है वे वस्तुएं जो है किस में आती हैं? काउंटेबल नाउन में आती हैं। तो काउंटेबल नाउन के प्रकार देखेंगे। कह रहे हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। अभी तक हम जो है उस तरह का नाउन पढ़ते आए थे। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ये 2 काइंड्स जो क्या होते थे छूट जाते थे। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा 3 नाउन आएंगे आपके। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। The noun which denotes the name of a particular person, place or thing is called proper noun। अर्थात जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब देखिए, इस नाउन का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी व्यक्ति का नामकरण कर देते हैं या किसी वस्तु का नामकरण कर देते हैं, किसी स्थान का नामकरण कर देते हैं, तो जब हम वह नाम लेते हैं तो वह उस प्रॉपर व्यक्ति या प्रॉपर वस्तु को शो करता है, स्थान को शो करता है जिसका हमने नामकरण किया है। अगर उसका नाम लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि उस स्थान का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है, उस वस्तु का नाम है। तो पर्सन में जैसे आप कहते हैं मोहन, सोहन, सीता, रीता, गीता, सरिता, ये सारे नाउन, सारे नाम, जितने भी नाम आते हैं ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखे जाते हैं। प्लेस में जैसे आप कह सकते हैं दिल्ली है, लखनऊ है, जौनपुर है, आगरा है, इलाहाबाद है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, अमेरिका है, इराक है, भूटान है, नेपाल है। यानी कि छोटे शहर से लेकर या छोटे गांव से लेकर कोई भी स्थान, किसी भी गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, वो सब क्या होता है? सब प्रॉपर नाउन में आता है। इसके बाद थिंग, वस्तु के नाम में, जैसे वस्तु के नाम में आप कह सकते हैं कि रामायण, गीता, बाइबल, है ना, या कि कोई पेन है, कोई बुक है, उसका कुछ नाम है, तो वह सारी चीज़ किस में आएंगी? सब प्रॉपर नाउन में काउंट किए जाते हैं। तो ये था पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नाम। इसके बाद नंबर 2 है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच गिव्स अ जनरल सेंस ऑफ एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अर्थात जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? करें जाति, जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का सामान्य रूप से बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अर्थात एक जाति का, जैसे आप कहते हैं बॉय, बॉय कहते हैं, तो बॉय क्या है? बॉय का एक अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग कैटेगरी होती है। बॉय देखेंगे आप छोटे छोटे बाल रखते हैं, बॉय का ड्रेस अलग होता है और पैंट शर्ट पहनते हैं। ये
इनकी क्या है, एक सामान्य जाति है, एक तरह के सब लोग एक समान होते हैं, तो इन्हें जो है कॉमन नाउन कहते हैं। अगर आप बॉय कहेंगे तो जितने लड़के हैं चाहे जो भी हों सब उसमें काउंट कर ले जाएंगे। गर्ल, गर्ल कहने से चाहे सीता, गीता, रीता, मीता जो भी हैं सब गर्ल में आ जाएंगे। आप सबको काउंट कर सकते हैं इसमें। तो अर्थात गर्ल की एक जाति होती है, तो लंबे लंबे बाल रखना और उनका ड्रेस पहनावा अलग होना, सारी चीज़ें अलग होना, तो ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया। जैसे बर्ड कहें, बर्ड की पहचान क्या है, बर्ड पंख होता है, बर्ड उड़ती हैं, सारे बर्ड, जितने भी बर्ड, बर्ड कहने से सारे बर्ड का बोध हो जाता है, चाहे वो आपका गौरैया हो या आपका जो है क्रो हो या आपका जो है पैरट हो, जो भी बर्ड हैं सारे बर्ड इसमें आ जाते हैं। बुक कहेंगे, बुक भी क्या है, कॉमन नाउन है। बुक में चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, हिंदी की बुक हो, रामायण हो, बाइबल हो, जो भी हैं सब आपके किस में आ जाएंगे, बुक में आ जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं बुक का हम नाम रख देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह से पेन है, अगर पेन कहेंगे तो सारे पेन इसमें आ जाएंगे, चाहे वो 1000 रुपए की पेन हो, चाहे 2 रुपए की, 3 रुपए की पेन हो। लेकिन अगर हम इनका नामकरण करके कहते हैं कि हमको लिंक स्मार्ट दे दीजिए, हमको जो है एल्कोस की पेन दे दीजिए, तब वह क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। लेकिन अगर हम केवल पेन कहेंगे तो क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह स्कूल है, स्कूल भी किस में आता है, अगर हम स्कूल कहेंगे तो जाहिर सी बात है कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर स्कूल का नाम लेके हम कहते हैं तो नाम रख देते हैं तो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ऐसे चेयर है, चेयर भी कहेंगे तो सारी चेयर्स आ जाएंगी, चाहे जो भी चेयर हो, चाहे लकड़ी की चेयर हो, प्लास्टिक की चेयर हो, अच्छी से अच्छी चेयर हो, सब चेयर इसमें आ जाएंगे। ऐसे बैग है इत्यादि, मतलब कोई भी चीज़ हो जिसका नाम लेने से उस वस्तु का बोध होता है, उस वस्तु की सारी मतलब जितनी भी वस्तुएं उसके समान हैं सबका बोध हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। नंबर 3, काउंटेबल नाउन में नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या है, द नाउन विच इंडिकेट्स अ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यह क्या दिखाता है, चाहे कोई भी वस्तु हो, अभी हमने बैग पढ़ा, पेन पढ़ा और बुक पढ़ा, इसके बाद सारी चीज़ें पढ़ी, तो व्यक्ति पढ़े, सब क्या होते हैं, सब नाउन हैं। लेकिन जब इनको हम ग्रुप में कर देते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं, तो उस ग्रुप का जो नाम रखते हैं वह क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे टीम, टीम बनाते हैं, जब कोई गेम खेलते हैं, कुछ खेलते हैं तो व्यक्तियों की टीम बनाई जाती है। उस टीम का, टीम में आपके हो सकते हैं 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, 10 मेंबर, 11 मेंबर, तो ये क्या होते हैं, यह जो है एक ग्रुप को शो कर रहा है। क्लास, क्लास कहते हैं तो क्लास में भी जैसे क्लास 1 है, क्लास 1 में जितने बच्चे हैं उनका क्या है, एक समूह है। क्लास 2 में जितने बच्चे हैं उनका एक समूह। अगर हम क्लास कह दिए क्लास 1 तो एक समूह का बोध हो गया कि क्लास 1 के बच्चे। तो अगर बुलाया जाएगा, कहेंगे क्लास 1 के बच्चे आ जाएं, तो जितने भी बच्चे क्लास 1 में रहेंगे सब आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका एक समूह है। क्राउड, आदमियों की भीड़ होती है, जहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और तो वह क्या होती है, भीड़ होती है। आर्मी, सेना। इसके बाद हर्ड, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड होता है। जब पशु झुंड में चलते हैं तो उसे हर्ड कहते हैं। हीप है, हीप मतलब कूड़े का ढेर, बहुत सारी चीज़ों का ढेर हो सकता है, जिस चीज़ का ढेर, अर्थात हीप मीन्स होता है ढेर, तो कूड़े का ढेर, जहाँ कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है वह क्या कहलाता है, हीप कहलाता है। इस तरह से यह भी क्या है,
कलेक्टिव नाउन है गैंग। गैंग आप बनाते हैं, गैंग में 4 6 10 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर हो सकते हैं। जहाँ डाकुओं का गैंग होता है ना। तो जूरी, जूरी क्या होता है? न्यायाधीशों का समूह होता है, जो कि जब कई न्यायाधीश एक साथ बैठकर जजमेंट करते हैं, निर्णय करते हैं, तो वह जूरी कहा जाता है। इसी तरह से पेन, पेन का क्या होता है? पैकेट होता है। और बुक का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? पाइल्स ऑफ बुक। तो इस तरह से चींटियों का आप देख सकते हैं स्वार्म ऑफ आंट्स, ठीक है। तो ढेर सारे हैं, जैसे बंच, बंच मीन्स क्या होता है? समूह होता है। जैसे बंच ऑफ की कह सकते हैं। तो ये अर्थात जिन नाउन से समूह का बोध होता है, जो नाउन समूह दिखाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? कलेक्टिव कहलाती हैं। जिस वर्ड से समूह का बोध होगा वह क्या कहलाएगा? कलेक्टिव वर्ड कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब नाउन में आता है नंबर 2 पर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अभी हम काउंटेबल नाउन पढ़ चुके हैं कि जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वे काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड, सॉरी कह रहे हैं द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी नाउन्स जिन्हें गिना नहीं जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर है, क्या आप सिल्वर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिल्वर का जो है वो जो है सिल्वर को काउंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे गोल्ड है, गोल्ड को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आयरन, लोहे को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी है, काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितनी ईमानदारी कितनी नहीं है? नहीं हो सकता है। इसके बाद गुडनेस, अच्छाई है। टी, टी को भी काउंट नहीं किया जा सकता। वाटर को भी काउंट नहीं किया जा सकता। फूड को भी काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जितनी वस्तुएं हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मटेरियल नाउन, नंबर 2 अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन नाउन आएंगे? मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में नंबर 1 है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड और कॉल्ड मटेरियल नाउन। कह रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे गोल्ड, गोल्ड से हम क्या बनाते हैं? आप देखेंगे गहने बनते हैं, रिंग बनता है या हार बनता है, बहुत सारे गहने बनाए जाते हैं। इसी तरह सिल्वर है, सिल्वर से भी क्या किया जाता है? गहने बनाए जाते हैं और चीज़ें बनाई जाती हैं, दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। ऑयल है, ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है, उसको प्यूरीफाई करके उसको पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, मोबिल जो भी बनाया जाता है। ऐसे ही वाटर है, वाटर से हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वाटर से हम बर्फ़ भी बना सकते हैं, वाटर से हम भाप भी बना सकते हैं, वाटर को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बर्फ़ भी क्या हो सकता है? बर्फ़ भी मटेरियल नाउन हो सकता है। बर्फ़ से वाटर बन सकता है, बर्फ़ से भाप भी बन सकता है। और वाष्प भी क्या है? वाष्प भी जो है, भाप भी जो है क्या है? मटेरियल नाउन है। इसी तरह से टी है, टी, टी से भी हम क्या कर सकते हैं? टी तो वैसे सामान्य होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? इसको बनाकर पीने योग्य बनाते हैं। फूड, भोजन। इसके बाद शराब है, इसके बाद मिल्क है, मिल्क से भी हम
दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे मिल्क से आप दही भी बना सकते हैं, मट्ठा भी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें। तो अर्थात जिन चीज़ों से दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं वे मटेरियल नाउन कहलाती हैं। वुड है, वुड से देखिए आप दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, ये हुआ मटेरियल नाउन। नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? नाउन विच इंडिकेट अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस नाउन से गुण, कर्म या अवस्था का बोध होता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुण हो गया, कर्म हो गया और अवस्था हो गया। आप ये भी कह सकते हैं ऐसे नाउन जिनसे गुण, कर्म, अवस्था का बोध होता है, जिनको हम जो है तो उनको क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन। बचपन क्या है? आपका जो है ये एक अवस्था है, तो इसलिए यह क्या, कौन सा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी भी क्या है? एक अवस्था है, तो यह भी क्या है? आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसके बाद ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी किसी व्यक्ति का क्या है? गुण है। यह क्या, कौन सा नाउन हुआ? जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमैनिटी कहते हैं मानवता। मानवता व्यक्ति का क्या है? गुण है, क्वालिटी है, दूसरे व्यक्ति के प्रति दया करना, कृपा दिखाना, ये क्या है? मानवता है। इसके बाद विजडम, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी भी क्या है? आदमी की गुण है, क्वालिटी है। और इसके बाद आप कह सकते हैं प्राइड। प्राइड मीन्स क्या होता है? घमंड होता है, यह भी गुण है एक प्रकार का। ऑनेस्टी है, ईमानदारी, यह भी किस में आता है? गुण में आता है। तो गुण, कर्म, अवस्था, ये जो भी हैं ये सारे जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं हमें। हम और कोशिश करेंगे कि वीडियो में और सुधार किया जाए और अच्छे से बनाया जाए। और अगर अच्छा लगे, जहां आपको डाउट रह जाए, जहां ना समझ में आए, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।